मेरा नाम है विनीत अग्रवाल। तो अब तक मैंने YouTube से कमाए हैं। रुको जरा, सबर करो। तो हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू Q&A वीडियो। तो मेरा नाम है विनीत अग्रवाल उर्फ एग्नेट और मेरी एज है 19 साल। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी गाजियाबाद में रहता हूँ और मेरा कॉलेज था शारदा यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर में वहां से ड्रॉप ले लिया। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रो और अब मैं आंसर दूंगा तुम्हारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरा नाम एग्नेट कैसे पड़ा? तो देखो, मेरा रियल नाम है विनीत अग्रवाल। अब इसमें से अग्रवाल का एज ही उठा लो और विनीत का NIT और इनको मिला के बनेगा एग्नेट। भाई सच में बहुत मेहनत लगी थी इसको सोचने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरी हॉबीज क्या है? तो मेरी हॉबीज है डांस करना, वीडियोस एडिट करना और गाने सुनना। पहली इनकम पे फैमिली का रिएक्शन और फैमिली का सपोर्ट। तो हमारी पहली इनकम थी दूसरे चैनल से, कैप्टन एंड एग्नेट, और वो थी अराउंड 10,000 रुपए। एंड भाई ऑब्वियसली मम्मी पापा तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब घर में पैसे आ रहे तो खुश कौन नहीं होगा? बात तो सही है। बस थोड़ी फ्यूचर की टेंशन थी, लेकिन फिर भी हमने कन्विंस कर लिया था। बिगेस्ट लाइफ अचीवमेंट, तो भाई ये सारे प्ले बटन, ये मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट। और जब भी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, तुम्हारे रिएक्शन। हाउ मेनी चैनल्स हैव यू ट्राइड बिफोर? तो भाई एग्नेट शॉर्ट से पहले हमारा चैनल था कैप्टन एंड एग्नेट, जिस पे लिटरली 3 महीने तक अपलोड करने के बाद ग्रोथ मिली थी। और अगर उससे भी पहले देखे तो मेरा एक चैनल था एग्नेट प्लेस करके, जिसमें मैं छोटी मोटी गेमिंग वीडियोस डालता था, लेकिन उस बेचारे चैनल की ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। इतने अच्छे एक्सप्रेशंस कैसे बना लेते हो? तो भाई सीरियसली बता रहा हूं, जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ना, तो एकदम से जोन के अंदर होता हूँ। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से सारे शॉट्स लेने होते हैं और फिर उसमें जो भी नेचुरल रिएक्शन होता है वो दे देता हूँ मैं। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ। 10th और 12th की परसेंटेज, तो भाई 10th में मेरे थे 90%। हाँ, उस टाइम में बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू था। और फिर 12th में थे 78%, क्योंकि फिर कोविड आ गया था और स्कूल वालों ने 11th के बेसिस पे हमें मार्क्स दे दिए और मेरा पोपट कर दिया। आपकी लाइफ का डार्केस्ट सीक्रेट? कुछ ज्यादा डार्क हो गया है। तो कंटेंट कहाँ से लाते हो? तो भाई स्टार्टिंग में तो मैं बाहर के यूट्यूबर्स को देखता था कंटेंट के लिए, और फिर धीरे धीरे मैं खुद ही कंटेंट लिखना सीख गया। तो मैं खाते पीते सोते नहाते बैठते हुए कंटेंट ही लिखता रहता हूँ। भाई सीरियसली बताऊँ ना, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, तुम किसी भी चीज से कंटेंट निकाल सकते हो और डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उस चीज को, ऑडियंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। एनी ग्रोथ सीक्रेट टिप्स? तो भाई मैं बस तुम्हें 2 ही टिप्स देना चाहूंगा, कंसिस्टेंट रहो और पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है यूट्यूब के मामले में। और कंसिस्टेंट रहो और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करो, जैसे मैं करता हूँ। चल 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 फर्स्ट वायरल वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन। तो भाई मेरी सबसे पहली वायरल वीडियो थी ये मार्कर वाली। अब इसका ऑडियंस रिटेंशन तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आया था एक वीडियो पे, जो था लिटरली 110%। एंड भाई दुख की बात ये है कि ये मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं है। अब पता नहीं यूट्यूब के क्या नशे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम्हारी ऑडियंस रिटेंशन होगी ना, उतने ज्यादा तुम्हारे वायरल होने के चांसेस रहते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स देखो, फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, मतलब आगे जाके बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि बहुत आगे जाने के लिए हमें धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वैसे वो महापुरुष मैं ही हूँ। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप, मैंने स्टार्ट करा अपना एक गेमिंग चैनल, जहां पे मैं डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलने वाला हूँ। और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए मैंने लॉन्च करा एक डिस्कॉर्ड सर्वर। और गेमिंग चैनल पे भी एक ब्रांड न्यू वीडियो आ चुकी है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर देखो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो भाई बहुत हो गया सस्ता प्रमोशन, बैक टू Q&A। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम जाता है? तो भाई सबसे पहले हमें ढूंढना